श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। एतावदेव जिज्ञासस्व जिज्ञासु तत्वात्मनाः। जो तत्व को जानना चाहता है उसको इतना ही सोचना है, क्या अन्वय व्यतिरेकाभ्याम स्यात् सदा सर्वत्र सर्वदा वो परमात्मा इसी तरीके से सब जगह है। अब क्या पद्धति अन्वय की है? विषय इंद्रियों से अलग नहीं। अब उल्टा चलो, लयात्मकता सिखा रहे हैं ना आपको हम। अब उल्टा चलो, ये विषय है अर्थात स्वाद जिह्वा से अलग नहीं। ध्यान दीजिए, अब जो है जिह्वा वो मन से अलग नहीं। अब जो है मन जो है बुद्धि से अलग नहीं। अब बुद्धि जो है वह पूरे विश्व की बुद्धि से, ब्रह्मांड की बुद्धि से अलग नहीं। वही से ना आ रहा है कि केवल आप ही की बुद्धि है और दूसरे की बुद्धि नहीं है। सब बुद्धियों का स्रोत वही है। और समष्टि बुद्धि जो है वह अपने स्वरूप से अलग नहीं, मतलब अपने स्वरूप से वह समष्टि बुद्धि अलग नहीं। तो ये अन्वय पद्धति है। पहुंच गया ना वहीं पर, हम स्वरूप परमात्मा का अव्यक्त के पास पहुंचा दिया। हमारी समष्टि बुद्धि ने हमको, सारथी लीन हो गया रथी में जाकर। ध्यान दीजिए, सारथी था बुद्धि और रथी जो था आत्मा उसमें जाके लीन हो गया। अब रथी में जाके लीन हो गया, ना बुद्धि है, ना मन है, ना इंद्रिय है, ना घोड़े हैं। ध्यान दीजिए, कहीं कुछ नहीं है, केवल और केवल जो है प्रभु के सिवा कुछ शेष नहीं है, कोई शेष संज्ञा नहीं है। रथी तब तक घोड़े ही नहीं हैं। ध्यान दीजिए, इंद्रियां ही नहीं हैं। इस प्रकार की पद्धति तो हमने व्यतिरिक्त पद्धति बताया और आपको बताया हमने अन्वय पद्धति बताया। तो उल्लेखनीय है कि अब इन्हीं सब चीजों को आपको सरलतम बताने के लिए भगवान वेदव्यास ने सूत्र रूप में उपनिषदों के तत्व को लिख दिया, ज्ञान को लिख दिया। 16,000 मंत्रों का सूत्र बना दिया उन्होंने। 4,000 मंत्रों का सूत्र बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया कि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन के अध्याय 3 अध्याय के 2 पाद कि 21वें सूत्र में लिखा है दर्शनाच, दर्शनात् धनच, दर्शनाच और दर्शन से। क्या अर्थ है इसका? और दर्शन से इस सर्वोपसंहार प्रकरण का विवेचन, सब चीजें संवरित होकर परमात्मा में वो लय आपका लीन हो जाता है। ध्यान दीजिए, अब ब्रह्म सूत्र में यानी वेदांत दर्शन में इस सूत्र में दर्शनात् माने वेदांत अथवा वेद में दूसरे अन्य दृष्टांत देखे जाते हैं। दर्शनाच और दूसरे दृष्टांतों से भी, इसलिए भी ब्रह्म की स्थिति प्रतिबिंब के भांति अवास्तविक नहीं है। प्रतिबिंब अवास्तविक, बिंब वास्तविक है। क्योंकि प्रतिबिंब अवास्तविक क्यों है? क्योंकि निमित्त के माध्यम से सामने आ रहा है। अवास्तविक है, हम ही वास्तविक है। प्रतिबिंब कहा? प्रतिबिंब हमेशा उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपैरेंट इमेज। हम वास्तविक हैं और हमारा जो प्रतिबिंब है वह अवास्तविक है। हम वास्तविक हैं, वो बन रहा है, बिगड़ भी जाएगा हुआ यदि वो निमित्त हट जाएगा तो।
पानी में अलग दिखेगा, तेल में अलग दिखेगा, दर्पण में अलग दिखेगा, और उभरे हुए दर्पण अलग दिखेगा। सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के प्रतिबिंबों के जल में होने से, अब जो सूर्य और चंद्रमा का बिंब जो है, इन दोनों के बिंब यदि जल में पड़ते हैं तो क्या जल के गुण से व्याप्त हो जाता है प्रतिबिंब? नहीं होता। उसी प्रकार से आकाश या घट सकोरे में रहकर भी उनके गुणों से संबंध नहीं रहता है। इसी प्रकार आकाश का, अब इस प्रकार ले लीजिए, आकाश का जैसे जल का गुण व्याप्त नहीं होता प्रतिबिंबों में, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब में, उसी प्रकार से आकाश का भी गुण जो है वह व्याप्त नहीं होता किसी भी अवकाश वाले स्थान पर। उसी प्रकार परब्रह्म का भी शरीरों में रहते हुए उनके गुणों से संबंध नहीं रहता। परब्रह्म का भी शरीर के साथ में संबंध नहीं रहता। ध्यान दीजिए, यही समझना है आपको, परब्रह्म का शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये सब प्रकृति की उपज है, प्रकृति से संबंध है आपका। तीनों प्रकार के शरीर जो है इसी प्रकार से बने हुए हैं। सब परमात्मा सब गुणों के क्षोभ से, विकृतियों से निर्मित हैं। इसलिए उसे विकार रहित कहा गया, किसको? परब्रह्म का। क्यों? शरीर में रहते हुए शरीर के विकारों से प्रभावित नहीं होता। अरे विकार तो दूर की चीज है, शरीर के अंगों से प्रभावित नहीं होता। जैसे विकार, जैसे मैल है, नाक से श्लेष्मा, कान से मैल, मुंह से आदि जो है, ये सब चीजें जो निकलती हैं, ये विकार, विकृति शरीर का अंग नहीं है। ध्यान दीजिए, शरीर का अंग जो है हाथ पैर, ये सब अंग हैं। ये और विकृतियां जो होती है, फलस्वरूप जो रोज ही चीज निकलती, मल इत्यादि निकलता रहता है, ये अंग नहीं है, ये विकार है। तो ध्यान दीजिए, उसी प्रकार पर इसलिए परमात्मा विकार रहित कहा गया है। तो जैसे सूर्य, चंद्र, वायु ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर विभिन्न रूपों में हर एक के रूप वाला सा प्रतीत होता है। अब ये बात समझ तो आपको आती होगी। जैसे अग्नि है, गोल टेबल में घुसी हुई है, जब जलेगा ये टेबल तो अग्नि गोल नजर आएगी, चौकोर टेबल में चौकोर नजर आएगी, लंबे टेबल में लंबी नजर आएगी। वैसे सूर्य जो है हर किस्म की आंख में आपको अलग नजर आएगा। ध्यान दीजिए। तो उसी में वायु है, वायु एक है। जब ब्रह्मांड प्रवेश करती है तो टायर की हवा, गुब्बारे की हवा, कमरे की हवा, ये उसी रूप में नजर आएगी आपको। तो इसलिए विभिन्न रूपों में हर एक के रूप वाला सा प्रतीत होता है ये सब कुछ। और उनके बाहर भी है, यहां पर ये जो है, और उनके बाहर भी है अग्नि। जैसे जो है यहां पर भी एक गर्म है, इसके बाहर भी है। इसमें जो है वह जो है ये निर्विशेष रूप से है, तो विशेष रूप से आएगी सामने में, अपनी दाहकता से, अपनी ताप से नजर आएगा। मतलब बाहर भी है सूर्य और नेत्र में भी है सूर्य। ध्यान दीजिए। और रहित है विकार से। इसको आगे और समझाया जाएगा। अभी तो बेसिक चीजें समझाने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार परब्रह्म की वस्तुगत गुण दोष से, वस्तुगुणों के गुण दोष से किसी किस्म का लिपायमान होने वाला संबंध नहीं, कि उससे लिपायमान, निर्लेप है। ध्यान दीजिए। जैसे जल के, कमल के पत्ते में पानी निर्लेप है, कोई चिपकता ही नहीं है। उसको चिपकाओगे तो कुछ भी नहीं होता, चिपकता ही नहीं, पानी से परे है। तो निर्लिप्तता शुद्ध हो गई किसकी? परब्रह्म की। शरीर में रहते हुए भी वह शरीर के से निर्लेप। इसी तरह प्रतिबिंब के और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं उस ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए। वेदों में देखने को मिलता है यही सब कुछ। इसलिए प्राणियों में और प्रत्येक पदार्थ में उस परब्रह्म की स्थिति, प्राणियों में, सब प्राणियों में और
प्रत्येक पदार्थ में उस परब्रह्म की स्थिति प्रतिबिंब की तरह आभास मात्र ही नहीं है। प्रतिबिंब की तरह आभास, परंतु प्रतिबिंब की तरह आभास मात्र नहीं पर वास्तविक है। जहां प्रतिबिंब आभासी है वहां परमात्मा वास्तविक है, यह समझ लीजिए। निर्लेप होने की वजह से वास्तविक है, लिपायमान हो जाए तो आभासी है। ध्यान दीजिए, निर्लेप है तो वास्तविक है वो। तो इस प्रकार अनेक वर्णन देखते हैं। अतः वह ब्रह्म साकार और निराकार दोनों ही लक्षणों से संपन्न है, वह परब्रह्म हूं, और इसीलिए उसको सम कहा जाता है। आइए अब हम एक दूसरा सूत्र भी आपको बतलाते हैं। इससे लय प्रक्रिया के तहत में भगवान यम आगे कहते हैं, जब ये समझ लिया आपने तब आप आगे बढ़िए। क्या सब बढ़िए कि चिंतन करें, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा की प्राप्ति की ओर हमको जाना है, तो चिंतन करें मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण ब्रह्म हूं। ध्यान दीजिए, मुझ प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में न माया है। अभी आप समझ रहे थे, न माया व्यतिरिक, न माया है, न अविद्या है, न माया न छाया, मुझ में न मन है, न शरीर है, न इंद्रिय, न विषय। यदि आपको संपूर्ण रूप से दुख रहित होना है तो ऐसा समझना पड़ेगा आपको। आप अपनी नासमझी से दुखी हो रहे हैं, अपनी नासमझी से फूले नहीं समा रहे हैं आप। अब इस प्रकार इस प्रक्रिया का संहार करते भगवान हमने अगला मंत्र दिया नचिकेत को। इसलिए नचिकेत समझो, हम जो बताना चाहते हैं क्या, उत्तिष्ठता उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधता। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधता। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ते। अर्थात ये ज्ञान का रास्ता दुर्गम पथ है और ऐसा है जैसे छुरे की धार पर चल रहे हैं आप, कठिन है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए उठो, उत्तिष्ठता, जागृत, जागो, और वरान प्राप्य वरान निबोधत, और वरिष्ठ पुरुषों के पास जाइए, वे समझाएंगे आपको, उनसे बोध प्राप्त करो। वहां वरान निबोधता, ज्ञान प्राप्त करो। ऋषिगण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का यह इसलिए जो है क्या लिखा गया है, कठोर सरलतम बोध बोध अनुभूत। ज्ञान प्राप्त करा दिया गुरुदेव की कृपा ने, गोविंद के श्री चरणों से ज्ञान प्राप्त करा दिया, यह अनुभूति करा दिया। ये मार्ग इतना कठिन है जैसा कि मानो छुरे की धार पर पैर रखना। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा पड़क खागे से कही वारा। ये तो मानस का बड़ा लोकप्रिय जो मानस की चौपाई है, जो काकभूषुंडी उपदेश कर रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को। रामायण जब आएगा, रामायण पर जब आपको बात सुनाएंगे तब वो भी सुनाएंगे आपको। तो भगवान नियम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का यह मार्ग इतना दुस्तर क्यों है, वाई इट इज सो डिफिकल्ट। नचिकेता ने अपने उपदेश के इस भाग का, देखिए आप लोग समझिए, ब्रह्म और भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, इसके चक्कर एक ही चीज है, भगवान की प्राप्ति। ज्यादा उसमें अपने दिमाग को शास्त्रीय दिमाग मत लगाइए वहां पर। ब्रह्म की प्राप्ति जब ऐसा समझ जाएंगे तो सारा कोई भेद ही खत्म हो जाएगा, न भगवान में भेद, भगवान एक रहेंगे ब्रह्म। इसलिए परात्पर भगवान श्री कृष्ण वही भगवान है, वही परब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही जीवात्मा है, वही आत्मा है, सब कुछ तो वही है। वो तो कह चुके इस बात को।
भगवान ने क्या कहा? मत्तः परतरम, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मेरे सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा बोल, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। जब ये ज्ञान, यही ज्ञान कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है, कहाँ कोई है, व्यवहार भूत सत्य को अलग कर दीजिए तो जो परम सत्य में कहीं सिवाय कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में सब नदियां मिल जाएं तो ढूंढो वहां पर गंगा कहाँ है, जमुना कहाँ है, ढूंढो। जैसे ढूंढो सारी राख में ढूंढो कि कौन सा शरीर मेरा है। ध्यान दीजिए, तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है, ये सब भभूत मेरी तो है, ऐसा ना कहना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए। अब वो क्यों कठिन है, इस बात पर आइए। आशब्दम आस्पर्शमा आरूपम आवयम तथा रसम नित्यम गंधवस्वयत् अनादमनंतम महतः परम ध्रुवम नीचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। हे नचिकेत, नचिकेत माने आप, माने कोई चैन का विकल्प नहीं नचिकेत, कोई चैन का विकल्प नहीं, कोई निवास का विकल्प नहीं नचिकेत, एक रमण करने वाला आत्म, ऐसा समझिए। सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं, ऐसा समझ लीजिए, और सब कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ है, ऐसा समझ लीजिए। इस समझ ही तो संसार में सारा खेल कराती है, समझ ही संसार में सारा खेल बिगाड़ देती है। ये समझ जो है, सरल अर्थों में समझ और तात्विक अर्थों में ज्ञान, वन एंड द सेम थिंग। तो आदि अंत से रहित तो जीवात्मा से श्रेष्ठ व परम तत्व परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म क्या है? उसमें ना आदि है, ना स्टार्ट द बिगिनिंग, ना एंड, उसका भाव, और जीवात्मा से श्रेष्ठ है। महता परम, महता परम माने जीवात्मा से श्रेष्ठ हुआ, परम तत्व है, परब्रह्म है, परम ध्रुवम, प्राकृत शब्द स्पर्श रूप गंध से परे है। प्राकृत शब्द से, प्राकृत प्रकृति की उपज से जो शब्द होता है उससे परे है। ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द जो है प्रकृति उससे निकलती है, तो जाहिर है कि प्राकृतिक शब्द से वो परे है, परे है। सब प्रकृति के शब्द हैं ये, और उसके शब्द तो क्या है? उसके शब्द का अनुभव करो, मेघ की गर्जना, तूफान आदि जो होती गर्जनाएं, इस प्रकार का जो सब परमेश्वर याद आता है आपको, माने दिव्यता ली हुई वस्तुएं जो है, दिव्यता यूं कह सकते समझने के लिए। तो प्राकृत शब्द से, ऑर्डिनरी शब्द से, स्पर्श से, रूप गंध से परे है कौन? वह परम तत्व पर ब्रह्म अविनाशी है, नित्य है। ये तो कह रहा है मंत्र, अनादि अनंतम, अनंत है, अनादि है, जिसका आदि नहीं है। वो जीवात्मा आत्मा से परे है, ध्रुव है, स्थिर है। और प्राकृत शब्द से, स्पर्श से, रूप से, गंध इत्यादि, मतलब ये शब्द क्या है? ये इंद्रियों के विषय हैं, उससे दूर है, उससे परे है, सब उससे है, वो उससे नहीं है, सबका प्रकाशक है, व्यापक है वो। तो उससे महान, उस आत्म तत्व से भी परे है, उसका दर्शन करके नीचे आइए, उसको जानकर हे नचिकेत, मनुष्य मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है।
सब यही तो मुक्ति है और क्या। सदा के लिए मृत्यु के मुख में जाने से बच जाए। आत्मा जब आत्मा बन जाएंगे तो कहाँ कोई मुख है और कहाँ कोई मर रहा है, ध्यान दीजिए। उसे मोक्ष मिल जाता है, उस जीवात्मा का परमात्मा के साथ में स्वरूप ऐक्य हो जाता है। इसी चीज को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण की गीता का अपना आश्रय लेते हैं, उस परब्रह्म का। उनके वह योगेश्वरों के योगेश्वर है दीनानाथ हमारे, करुणा निधान है भगवान द्वारकाधीश। हम तो सारी बातें उनके श्री चरणों में बैठ के सीखते हैं। ये सब उन्हीं की प्रेरणा से हमारे जीवन में ये चीज़ आ गई कि हम जो है इस बात को बोलते हैं, भगवान अब जीवन के इस पड़ाव में जो है इस सबको बता दो, क्या अनुभूति तुमको हुई है। तो ये उसकी जो अनुभूति हुई है हमको, सांसारिक नहीं, भगवान की जो अनुभूति हुई वो बता दो। सांसारिक, हमारी सांसारिकता तो संसार को मालूम है। हमारी सांसारिकता, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, हमारे पदवी, हमारी संपत्ति, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारी ये जो अनुभूति है भगवान के श्री चरणों की, ये छुपी ना रह जाए, इसलिए भगवान चाहते हैं कि जैसे प्रभु रह नहीं सकते हैं, प्रभु रह नहीं सकते तो कहते नहीं, ये बात सबके सामने ये अनुभूति, इसलिए जितने लोगों को प्रभु ने अपना बनाया उसने संसार को उस अनुभूति से वंचित नहीं रखा है। आप देखिए, वह अनुभूति दे दिया उन लोगों ने और परमात्मा से विलीन हो गए। यही तात्पर्य हुआ ना। वो अनुभूति, इसको परमार्थ कहते हैं, परम अर्थ के लीजिए वो। और जो चीज संसार जो संसार में छूट गई, कौन किसको मिला, किसको क्या मिला, वो अलग विषय बन जाता है, व्यवहारभूत सत्य में चला जाता है। तो ये अनुभूति जो रहती है, इसको आप कैसे बांटें, क्या कहें। आंख से आंसू के रूप में निकलने वाली वस्तु, चेहरे पे मुस्कुराहट के रूप में हमेशा रहने वाली वस्तु, आनंद के रूप में हमेशा विचरने वाली वस्तु, ये अनुभूति जो होती है तब इस प्रकार से निकलती है। तो उसका कुछ यत्किंचित, अब गंगा जब पृथ्वी पे लाई, उसका यही ना अभिप्राय हुआ कि भाई क्या केवल राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए उनके वारिसों ने भगीरथ तक, राजा सगर, सगर के बाद में असमंजस, असमंजन के बाद में अंशुमान, दिलीप, दिलीप के बाद में आपके ये भगीरथ, तब जाकर भगवान शंकर को बीच में आना पड़ा। कितने प्रयत्न, तो गंगा क्या इसलिए आई, ये अनुभूति हुई कि ऐसा, तो एक पर्पस बना और संसार को गंगा प्राप्त हुई। तो परमात्मा ने ऐसे लोगों को रखा है बीच में, उन्हीं के रूप में उनका ही जो है दर्शन होता है। ये इसका उद्देश्य है। कोई कठिनता क्यों है, दर्शन करने का ये तरीका क्या है, ये तरीका ही दर्शन करने का है। ताली बजा के भजन करना एक तरीका हो गया, पर यह तरीका उससे उत्कृष्ट कोटि का तरीका है। उस तरीके से आपको यहीं तक ले जाएगा वो ताली बजा के भजन करने वाला जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, या छोटा मोटा ध्यान करने वाला जो प्रसंग है, वो आपको यहीं लेके जाएगा। क्यों, एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब आगे क्या, व्यापार तो बहुत कर लिया, घर तो बहुत भर लिया, खूब कमा लिया, बच्चे कमाने योग्य, अब बच्चे कमाने योग्य हो गए, अब बच्चे कमा तो बैठे किनारे में आप, अब बच्चों की सुनिए। इसीलिए इस ज्ञान की नितांत आवश्यकता, बार बार इसका चिंतन होने की आवश्यकता है। अब बार बार उसी तरफ देख रहे हो, अब तो अब जो है जब संसार से निकलेंगे तो जो है छूटने वाले संसार को पकड़ने वाला काम क्यों करना। इसीलिए इस किस्म के उपदेश की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ते संयमी, यस्यां जागर्त संयमी सा निशा
पश्यतो मुने या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति संयमी सा निशा पश्यतो मुने या निशा। जो रात है किसके लिए? सब प्राणियों के लिए। रात है माने भोग करने के लिए, सोने के लिए है। सोने के लिए है मतलब क्या? उस समय को संयमी व्यक्ति जाता है ज्ञान अज्ञान की आपकी निद्रा अज्ञान वाली है, आप संसार को पकड़ के सो रहे, और वो जो ज्ञानी है वो जाग रहा है, वो संयमी है, वो जाग रहा है। अर्थात वो अपने आप को ब्रह्म समझ के कि मेरे लिए कोई रात नहीं है, मेरे लिए कोई रात नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी मानता है। सही माने ज्ञानी। या निशा, जो निशा सब प्राणियों के लिए है, उन प्राणियों के लिए जो अज्ञान की निद्रा में लीन हो चुके हैं, अज्ञान रूपी निद्रा में, देह को मानते हुए सब कुछ, संसार को मानते हुए सब कुछ जो है सो रहे हैं, उसमें संसार को नहीं परमात्मा को सब कुछ मानते हुए आदमी जो है सोते हुए भी वो जागता है, ये इसका तात्पर्य है। और यस्याम जागर्ति संयमी, और जब वो जागता है तो दूसरे लोगों के लिए वह जो है वह मुनि के लिए रात्रि है। यस्याम जागर्ति संयमी सा निशा पश्यतो मुने, जिसमें संयमी जागता है वह निशा पश्यतो मुने, और जिसमें सब प्राणी यस्याम जागर्ति संयमी सा निशा, तो संयमी मुने सब प्राणी जागते भोग और संग तो तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात है। सा निशा पश्यतो मुने यस्याम जागर्ति संयमी सा निशा, तो तस्याम जागृति सब यस्याम जागृति, अब जिसमें जागता है संयमी, सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा वह निशा है जिसमें समय पुरुष जागता है, उसमें जिसमें सब परमात्मा अर्थात प्राणियों की जो रात है, अर्थात परमात्मा से जो विमुख है प्राणी, उसमें संयमी पुरुष जागता है, वह विमुख नहीं है परमात्मा से। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, अर्थात यस्याम जागृति, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात है, उसके लिए अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है। ये लोग क्या है? भोग और संग्रह सा निशा पश्यते मुनि, ये इसका अर्थ है। तो जाहिर सी बात है भगवान यम भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों को जगाते हैं, भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों को जगाते हैं, क्योंकि वह जो मुनि है भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों की रात में वो जाग रहा है। यस्याम जागृत संयमी, उठाते हैं, क्या कहते हैं? उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, प्राप्य वरान निबोधत, वरिष्ठों को, ज्ञानी महात्माओं को की शरण को प्राप्त करके इसको जान लो, क्योंकि यह रास्ता आप अकेले नहीं तय कर सकते, ये बड़ा कठिन है, इस पर पैर रखना छुरे की धार में पैर रखने के बराबर है। जल्दी करो, देरी मत करो, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, परतत्व के अधिकारी मुनियों के पास जाओ, उन्हें प्राप्त करो। इसलिए इस प्रकार के लोग बिरले हैं, इस प्रकार का आपको उपदेश भी सुनने नहीं मिलता। हमने पहले कहा आश्चर्यवत वदति कश्चित, कोई इसको आश्चर्य के समान बोलने वाला मिलता है, इस आत्म तत्व को ऐसा बोध अनुभूत करने वाला आश्चर्य कोई बिरला मिलता है। परम तत्व के अधिकारी मुनियों के पास जाना है, उन्हें प्राप्त करना है, उनकी शरण, ऐसे मुनियों की तलाश करो, ऐसे मुनियों की तलाश करो। समाप्त करते, कल आपको नए विचार में प्रवेश कराएंगे। ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है? जय श्री कृष्ण।